लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रज्जो, तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। सनातन संस्कृत अक्षुण्ण है, सदियों से इस प्रकार की बातें होती रही हैं, लेकिन सनातन की पताका दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर मानी। अयोध्या धाम में इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कैसे अयोध्या धाम को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? कैसे थे? अरे राम मंदिर से, रामलला से आपका नफरत थी, लेकिन अयोध्या धाम के लोगों को तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते। यातायात, चौड़ीकरण, चारों तरफ अयोध्या धाम में अद्भुत छठा रामलला की कृपा से, आशीर्वाद से निखर रही है, और यही पीड़ा उन्हें खाए जा रही है कि अयोध्या धाम तो विकसित हो गया। हम कहता हूँ, जब जब जिसने सनातन संस्कृति की अवहेलना की है या उस पर अत्याचार अनाचार की है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है, और समाजवादी पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अवहेलना का अयोध्या में जो करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के, यहाँ भारत बात करी तो उन्होंने कहा सरकार झूठे आंकड़े बताती है, चाहे नोटबंदी रही हो या जीएसटी रही हो, ये सरकार झूठे आंकड़े देती है। रेलवे और बस से पता चल जाता है कितने लोग वहां पहुंचे थे। देखिए, अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं, उनको सच्चाई का न ज्ञान है, न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ये इनके मन में पीड़ा है। जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, इतिहास पढ़ें, राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ें। राजा हर्षवर्धन के रिजिम में भी 700 ईस्वी में महाकुंभ का आयोजन होता था। उससे पहले भी होता था, राजा हर्षवर्धन के पहले भी होता था। तब भी लाखों की संख्या में लोग जुटते थे संगम तट पर, प्रयागराज में, तीर्थराज में। राजा हर्षवर्धन सब कुछ अपना न्योछावर करके जाते थे सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर। साधुओं को, सन्यासियों को सब कुछ दे के चले जाते थे। और आज अखिलेश जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। उनकी हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के बारे में बोल करके दिखाएं। नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं है। सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है, सदियों से इस प्रकार की बातें होती रही हैं, लेकिन सनातन की पताका दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मार्गदर्शन में जा रही है। इसे कोई बुरी नजर नहीं लगा पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। महाकुंभ पे बात करते भी है, उद्योगपतियों को दे दी जा रही है। इससे पहले जो होटल दरअसल वहां बार की उन्होंने बात अखिलेश यादव जी को मैंने आपको पूर्व में ही कहा, सनातन से ही दिक्कत है। अयोध्या धाम में इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कैसे अयोध्या धाम को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? जब इनकी सरकार थी, अयोध्या धाम में एक लाइट नहीं लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके। अरे राम मंदिर से, रामलला से आपका नफरत थी, लेकिन अयोध्या धाम के लोगों को तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते। आज मैं कह सकता हूं कि बेहतर से बेहतर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या धाम का तैयार हो रहा है। हवाई अड्डा, रेल मार्ग, रेलवे स्टेशन, इसके अलावा रोड, यातायात, चौड़ीकरण, चारों तरफ अयोध्या धाम में अद्भुत छठा रामलला की कृपा से, आशीर्वाद से निखर रही है, और यही पीड़ा उन्हें खाए जा रही है कि अयोध्या धाम तो विकसित हो गया। हमने गोली चलवाई थी, हमने अयोध्या को नष्ट करने का असफल प्रयास किया था। मैं कहना चाहता हूं, जब जब जिसने सनातन संस्कृति की अवहेलना की है या उस पर अत्याचार अनाचार की है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है, और समाजवादी पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अवहेलना का आरोप वो बीजेपी पे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रयाग में जब क्रूज शुरू किया तो उसमें बार खोल दिया, और यहाँ जो 5 स्टार होटल है, क्या उसमें भी ये लोग बार? देखिए,
उनसे पूछिए कि उनको पता होगा 5 सितारा होटल में क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में, प्रभु रामलला के धाम को सजाने संवारने में लगे हैं। अखिलेश जी को वही दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जो करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के, आप भारत के हैं, आप दल के नहीं हैं। दल के बाद में, पहले भारत के हैं, पहले उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़े, ये हम सबका दायित्व। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की इच्छा के मुताबिक अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या को सजाने संवारने का काम लगातार हो रहा है। मणिपुर के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतने जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।